अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से एक और स्पेशल व्लॉग के साथ 31 मार्च 2024 को रिकॉर्ड हुआ व्लॉग, लेकिन आप 1 अप्रैल को देख रहे हैं। आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आपने गौर से सुननी है। दो बातें इस थंबनेल के अंदर लिखी हुई हैं। 8 अप्रैल को क्या होने जा रहा है, बहुत सी अफवाहें, बहुत सी खबरें, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर देखी हैं जिन्होंने आपको डरा के रखा हुआ है। फिर थंबनेल में ये बात लिखी हुई है कि कराची वाले तैयार हो जाएं। कराची के लिए क्या ख़ास बात है। ये दो खबरें हैं, लेकिन 8 अप्रैल की जो खबर है वो कराची के लिए भी है और वो पूरी दुनिया के लिए भी है। वो क्या खबर है, सबसे पहले हम बात करेंगे उस सूरज ग्रहण की जिसने पूरी दुनिया में शोर मचाया हुआ है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सूरज ग्रहण को लेकर बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या वाकई 3 दिन के लिए पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा? क्या वाकई तारीखी तौर पर यह सूरज ग्रहण ऐसा होगा जिसे दुनिया याद रखेगी? क्या वाकई पूरी दुनिया तारीखी में डूब जाएगी? ये वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम सवालात, तमाम चीज़ें जो इस वक्त आपके जहनों में हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपने इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, जो आपका अपना चैनल है, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती और साथ ही साथ ठोस मालूमात मिलती रहें। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कट बता दूं कि ये जो सूरज ग्रहण होने जा रहा है इस महीने की 8 तारीख को, इससे मुतालिक एक अफवाह बड़ी आम है और वो ये कि इस बार 3 दिन के लिए सूरज नहीं निकलेगा, यानी कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है और ये फेक इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में इसी तरह से फैलाई जा रही है। पहली बात तो ये है कि ये सूरज ग्रहण जिस वक्त पे होगा उस वक्त पाकिस्तान में रात हो रही होगी और ये अपनी पीक पर होगा रात 11 बजे। उसके बाद रात 1 बजे के करीब इसका इख्तिताम हो जाएगा। इख्तिताम होने के बाद जाहिर है कि पाकिस्तान में 9 अप्रैल का दिन शुरू हो चुका होगा, यानी कि 12 बजे के बाद का वक्त होगा। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये जो हमारे साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर तो ये देखा भी नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं शुमाली अमेरिका की या फिर दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर ये देखा जाएगा। ये एक मुकम्मल सूरज ग्रहण है। इससे मुतालिक ये बात सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फैलाई गई कि दिन में रात होने वाली है। अब ये दिन में रात होने वाली है या दिन में रात जैसा समा होने वाला है, इस बात को समझा गलत गया और उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए और लोगों ने समझा कि वाकई इस बार सूरज नहीं निकलेगा, या निकलेगा तो जब ये सूरज ग्रहण होगा तो अचानक से अंधेरा छा जाएगा। देखें, दिन में रात जैसा समा होना नासा के मुताबिक, जो नासा ने इसकी वजाहत जारी की इन खबरों के बाद, उसमें बताया गया है कि ये मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा जब ये अपनी पीक शिद्दत पर होगा, तो उस वक्त कुछ वक्त के लिए अंधेरा छा जाएगा। रोशनी जो होगी सूरज की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जिस तरह से एक रात होती है उस तरह का मंजर हो जाएगा, बिल्कुल आसमान ब्लैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें कहा गया। असल में खबर को समझना और ख़बर को देना दोनों एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि अदा नहीं किया जाता समटाइम। इसकी वजह से जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है। तो ये असल बात है। अब कराची के हवाले से बात कर लेते हैं। कराची में जो मैंने ये बात क्योंकि दो तरह से लिखी थी इस थंबनेल के अंदर। पहली बात तो ये कि 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण है और मैंने बता दिया कि पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा, लेकिन 8 अप्रैल का दिन कराची वालों के लिए बड़ा अहम है। वो इसलिए, आप गौर से सुनिएगा। 8 अप्रैल को मैंने आपको बताया था कि जो अप्रैल के 5 दिन हैं या 5 या 6 दिन, इनमें तो आपको मौसम काफ़ी खुशगवार देखने को मिलेगा कराची का। और उसके बाद जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि गर्मी की शिद्दत बढ़ना शुरू हो जाएगी। 6, 7 और 8 अप्रैल नोट कर लें तारीखें अपने पास कैलेंडर में या किसी जगह पर। 6, 7 और 8 अप्रैल को कराची में 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। दिन के वक्त में समुद्री हवाएं थोड़ी सी मुतासिर होंगी और जाहिर है कि हम रमज़ानुल मुबारक के अब आखिरी अशरे में आज से दाखिल हो गए हैं, तो फिर ये जो दिन होंगे ये कराची वालों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होंगे। ना सिर्फ कराची बल्कि सुबह सिंध के जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है 6, 7 और 8 अप्रैल वाले दिन। तो इस तरह से जो बात हमने में लिखी गई है 8 अप्रैल के हवाले से, एक तरफ तो सूरज ग्रहण की बात मैंने कर दी, दूसरी कराची के लिए भी जो
बहुत अहम बात थी जिसका जिक्र किया गया था कि कराची वाले तैयार हो जाएं। तो 8 अप्रैल को आप सब ने तैयार रहना है, क्योंकि वो लोग जो गर्मी से मुतासिर होते हैं, ज़ाहिर है कि जिनको बाहर जाना भी होता है रमज़ान मुबारक के रोज़े के बावजूद उनको अपना काम करना होता है, तो वो एहतियात करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज के इस व्लॉग के अंदर मैं करूँगा एंडिंग नोट के साथ साथ, और ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि कराची शहर में, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध की बात कर लें अगर हम, बाकी जो शहर हैं सिंध के, वहाँ पर भी जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, ख़ास तौर पे जो पेट के अमराज हैं। आज ही हमने एक ख़बर लगाई है जिसके अंदर आपने न्यूज़ 24/7 उर्दू पर ये रिपोर्ट देखी होगी, जिसके अंदर बताया गया है कि डायरिया और दीगर जो पेट के अमराज हैं, दीगर जो वबाई अमराज हैं, वो जन्म ले रहे हैं। और कराची के जो हस्पताल हैं वहाँ पर भी मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आपने बताना है, इस सवाल का जवाब देना है कि आप जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ पर क्या इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इफ्तार के बाद जब आप इफ्तार करते हैं तो उसमें जो सेहत के मसाइल हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि सफाई सुथराई का सही इंतज़ाम नहीं किया जा रहा, जो कि इस तरह के इमराज की को जन्म देने की एक वजह है। तो आपने कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ मैं लास्ट में एक और बात आपको बता दूं कि बारिशों से मुतालिक जो बात मैंने कही थी गुज़िश्ता लाइव सेशन के अंदर, एक मगरबी सिलसिला हमें आता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 6, 7 और 8 अप्रैल को एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बायस कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर समुद्री हवा डिस्टर्ब होगी। उसके बायस बारिशों का इम्कान कुछ हद तक मज़ीद कम हो गया है, बट स्टिल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहती है। अभी जो 4-5 दिन होंगे अप्रैल के, वो तो काफ़ी खुशगवार मौसम कराची में देखने को मिलेगा, ठंडी हवा भी चलती रहेगी, दिन में थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम के वक्त में ख़ास तौर पे आपको कराची में अच्छा मौसम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपने ये बात भी बतानी है इस व्लॉग के एंडिंग नोट के साथ, मैं जिस तरह से बात कह रहा था कि रमज़ानुल मुबारक का ज़ाहिर है कि आखिरी अशरा शुरू हो गया है, तो आप ज़ाहिर है कि जानना चाहते हैं कि ईद का दिन कैसा होगा, ईद के दिन मौसम कैसा होगा। मैं इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट तैयार कर रहा हूँ ईद के दिन के हवाले से ख़ास तौर पे। और ईद के दिन, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने बारिशों के हवाले से बात की थी, क्या कोई मगरबी सिलसिला आ सकता है, और 8 तारीख के बाद तो अब ज़ाहिर है कि हम ईद वाले दिन में शामिल हो जाएंगे, 9, 10, 11, हो सकता है 9 या हो सकता है 10 अप्रैल को ईद हो जाए। तो क्या मगरबी सिलसिला अगर कोई आता है तो उससे पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में बारिश हो सकती है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स के अंदर बताता रहूँगा। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आपको लेटेस्ट मालूमात और अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और साथ ही हमारे कम्युनिटी टैब पर आकर भी आप दीगर वीडियोस और ख़बरें हमारे मेन चैनल न्यूज़ 24/7 उर्दू पर भी आकर हासिल कर सकते हैं।